जिन चैनलों पर बैठकर डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ जहर उगला जाता है, उन्हीं के नीचे और एक साइड में आप देख सकते हो पट्टी लगी होती है जिसमें लिखा होता है वशीकरनी के माहिर। जब हमारे समाज के पढ़े लिखे अनपढ़ लोग अपनी हफ्सी मिटाने कोठों पर जाते हैं ना, तब ये लोग उस गंदगी से लड़कियों को बाहर निकालते हैं। ये वही दृढ़ विश्वासी लोग हैं जो किसी भी आपदा के समय फेसबुक के ऊपर स्टेटस नहीं डालते, बल्कि चले जाते हैं अपने गुरु के वचनों को पूरा करने और लोगों की मदद करने। उन लोगों को यह छोटी सी बात ही समझ में ना आई और लग गए आरोप पे आरोप लगाने, डेरा श्रद्धालुओं को अंधभक्त कहने, गुरु जी के बारे में गलत बोलने। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु जी को मूवीज़ बनाने की क्या ज़रूरत थी। तब तो शायद किसी को ये बातें समझ में ना आई, लेकिन अब जरूर आ गई होगी। तो हमारे हाथ एक वीडियो लगी जिनमें ये किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, किसी से पैसे ले रही हैं कि ये किसी के खिलाफ या हक में बोलेंगी। आइए पहले आप हम इस वीडियो को दिखाते हैं। सिर्फ मूवीज़ बना देने से लोगों को गुमराह करना बंद करो। अपने फ़र्ज को पहचानो कि आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो, आपका रोल क्या है, आप कैसे समाज को सही से दे सकते हो। किसी ने इन्हें पाखंडी कहा, तो किसी ने इन्हें अंधभक्त कहा, तो किसी ने इन्हें गुंडे कहा। हमारे देश के लोगों ने डेरा सच्चा सौदा के लोगों को हर उस घटिया नाम से पुकारने की कोशिश की जहां तक वो अपनी घटिया सोच का प्रदर्शन कर सकते थे। दरअसल दोष उनका नहीं, देश में कुछ चीज़ें पेश ही इस तरीके से की गई कि लोग डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों को एक विलेन के रूप में देखने लग गए। आज ऐसे ही लोगों को हम अपनी वीडियो में जवाब देंगे और हम उनको बताएंगे कि पाखंडवाद की परिभाषा क्या है, अंधविश्वासी और दृढ़ विश्वासी में क्या फ़र्क है। हमारे हिसाब से जब हम किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें, उनको गुमराह करने के बाद उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें, उसे ही पाखंडवाद कहते हैं। आज हम आपके सामने ऐसे ही कुछ फैक्ट्स रखेंगे जिसके बाद आप खुद सोचिए कि क्या वाकई में डेरा सच्चा सौदा पाखंडवाद फैलाता है। आप ये बताइए कि क्या कभी डेरे में धर्म के नाम पर किसी से पैसा लिया गया हो या किसी का कुछ धर्म परिवर्तन किया गया हो? क्या आपने डेरे में कभी तंत्र मंत्र होते देखे? क्या कभी भी आपने डेरे में भविष्य बताने जैसी चीज़ें होती देखी? नहीं ना। अगर आप इन सब बातों का जवाब ना में है तो किस हक से डेरा सच्चा सौदा को पाखंडवाद से जोड़ने की कोशिश की गई? आपको पता है इस पाखंडवाद के चक्कर में हमारे देश का क्या नुकसान हो रहा है? हमारे देश के आम पढ़े लिखे लोग भी अपनी प्रॉब्लम का सलूशन इन सियाने तांत्रिक ओझाओं से करवाने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि वो अपनी प्रॉब्लम का कोई साइंटिफिक या डॉक्टरी सलूशन ढूंढे। इन्हीं से इंस्पायर होकर हमारे देश की आने वाली पीढ़ी भी सेम यही तरीके के रास्ते अपनाने लग गई। इन पाखंडियों के चक्कर में हमारे देश के बच्चों के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न पैदा हो गया। बहुत सारे किडनैपिंग केसेस ऐसे हैं जिनके पीछे एक बलि देना भी एक रीज़न रहा है। लोग किसी और के बच्चे को उठाकर उसकी बलि दे देते हैं। इतना ही नहीं, लोग इन पाखंडियों के चक्कर में आकर अपने खुद के बच्चों की बलि दे देते हैं। इन्हीं सब को लेकर डेरा सच्चा सौदा ने लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया और लोगों को कर्मकांड जात पात से ऊपर उठकर धर्म के रास्ते पर चलना सिखाया। साइंस के साथ साथ धर्म की शिक्षा दी, उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ाया, रहने का ढंग सिखाया। कमाल की बात है ना, इतना सब कुछ करने के बाद भी डेरा सच्चा सौदा को पाखंडवाद से जोड़ने की कोशिश की गई। असली पाखंडी तो वही लोग हैं जो खुद को बाहरी तौर पर तो बहुत ज़्यादा एडवांस शो करते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सेट पर बैठकर महंगे कोट पैंट पहनकर समाज को बदलने की बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं ना लोग, उनके आप हाथों की उंगलियों में देखना, उन्होंने अपनी उंगलियों में अलग अलग ग्रह नक्षत्र हीरे पन्ने की अंगूठियाँ पहन रखी होती हैं। जिन चैनलों पर बैठकर डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ जहर उगला जाता है, उन्हीं के नीचे और एक साइड में आप देख सकते हो पट्टी लगी होती है जिसमें लिखा होता है वशीकरनी के माहिर, यह करने के माहिर, वो करने के माहिर। आजकल तो एक और ट्रेंड चला है, जिन चैनलों के ऊपर बैठकर डेरा सच्चा सौदा को बदनाम करने की नापाक कोशिश की जाती है, उन्हीं चैनलों के ऊपर सुबह और शाम आप एपिसोड चलते देख सकते हो, भविष्य को बदले।
ये उपाय कीजिए तो आपका ये भला होगा, ऐसे करोगे ऐसा होगा, ऐसे करोगे वैसा होगा, ना जाने क्या क्या। और पाखंडवाद डेरा सच्चा सौदा फैलाता है। जो लोग डेरा सच्चा सौदा को के जो फॉलोअर्स हैं, जो लोग डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर्स को अंधविश्वासी कहते हैं, अब उनको भी हम इसी वीडियो में जवाब देना चाहेंगे। हमारे हिसाब से अंधविश्वासी वो है जो बिना किसी रिसर्च के किसी की भी बातों में आ जाए। लेकिन जनाब, डेरा सच्चा सौदा के जो फॉलोअर्स हैं, जब से वो डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हैं, उन्होंने नशे छोड़े, अपनी बुराइयां छोड़ी, जिनके बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई, उनकी ज़िंदगी खुशनुमा होगी। ऐसे लोगों को जनाब अंधविश्वासी नहीं, दृढ़ विश्वासी कहते हैं। ये वही दृढ़ विश्वासी लोग हैं, जब हमारे समाज के पढ़े लिखे अनपढ़ लोग अपनी हफ्सी मिटाने कोठों पर जाते हैं ना, तब ये लोग उस गंदगी से लड़कियों को बाहर निकालते हैं, उन्हें बहन बेटी बनाते हैं, उन्हें एक इज्जतदार ज़िंदगी देने के लिए उनकी शादियां करवाते हैं। इतना ही नहीं, अगर उन लड़कियों की कोई नाजायज़ औलाद है, उसे भी ये लोग अपनाते हैं। ये वही दृढ़विश्वासी लोग हैं, जब आप कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ लोग चलती गाड़ी में से बाहर कचरा फेंक देते हो ना, तब किसी न किसी सफाई अभियान में हिस्सा ले रहा दृढ़विश्वासी आता है, उस गंदगी को, उस आपके द्वारा फेंके गए कचरे को साफ़ करता है और हमारे देश को स्वच्छ बनाता है। जब किसी सगे संबंधी को खून की ज़रूरत पड़ने पर हमारे देश के पढ़े लिखे अनपढ़ लोग बहाने बनाकर भागे जाते हैं ना, तब एक सिंगल कॉल पर कोई दृढ़ विश्वासी आता है और बिना किसी का जात धर्म मजहब पूछे उन लोगों की मदद करता है, उसे खून देकर उसकी जान बचाता है। ये वो लोग हैं जो किसी सड़क हादसे में आम लोगों की तरह वीडियो बनाने नहीं लगते, बल्कि उस घायल को उठाकर हॉस्पिटल में पहुंचाकर उसकी जान बचाते हैं। ये वही दृढ़ विश्वासी लोग हैं जो किसी भी आपदा के समय फेसबुक के ऊपर स्टेटस नहीं डालते, बल्कि चले जाते हैं अपने गुरु के वचन को पूरा करने और लोगों की मदद करने। ये वही दृढ़विश्वासी लोग हैं। जब किसी विधवा के घर के ऊपर छत ना होने पर हमारे समाज के पढ़े लिखे अनपढ़ लोग उसे गंदी निगाह से देखते हैं, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तब ये लोग उसे घर बना के देते हैं, उसे हर महीने राशन पानी रसद सब कुछ मुहैया करवाते हैं और उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम भी करते हैं। जब हम आम लोगों से अपने घरों में बहता पानी नहीं कंट्रोल होता, तब यह वही दृढ़विश्वासी लोग हैं जो सतलुज गग्गर नदी का पानी रोककर आसपास के सैकड़ों गांव को बचाते हैं और उन गांव में रहने वाले हजारों लोगों के जान माल की सुरक्षा भी करते हैं। किसी व्यक्ति के सामने अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन ये वही दृढ़विश्वासी लोग हैं जो 2002 में आई अंडमान निकोबार में सुनामी में समुद्र की ऊंची उठती लहरों का सीना चीरकर अंडमान निकोबार पहुंचे, वहां लोगों की मदद की और लोगों को खाने पीने का और सामान, जो ज़रूरी सामान है, वो मुहैया करवाया। ये वही दृढ़विश्वासी लोग हैं जनाब, जहाँ पर लोग अक्सर कहते हैं ना कि आम व्यक्ति ज़िंदगी में घर सिर्फ एक बार बनाता है, लेकिन ये वही दृढ़विश्वासी लोग हैं जिन्होंने गुजरात भूकंप में 2001 में आए गुजरात भूकंप में 40 गांव गोद लिए और वहाँ पे रहने वाले बाशिंदों के लिए घर बना के दिए। सिर्फ घर ही नहीं, उनके लिए रहने खाने पीने का इंतजाम भी किया और बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों का भी निर्माण किया। जब कोरोना के दौर में माँ बाप अपने बच्चों को घर से बाहर दूध सब्जी तक नहीं लेने जाने दे रहे थे, तब इन दृढ़विश्वासी लोगों ने मोर्चा संभाला और अपने गुरु वचनों को पूरा करते हुए बिना किसी का जात धर्म मजहब पूछे हर एक धार्मिक स्थल, अपने एरिया के गली मोहल्लों को सैनिटाइज किया। बेशक वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, आसपास अगर इनके कोई ज़रूरतमंद इनको देखा, उसे उन्होंने राशन पहुंचाया, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट करवाए, उनको कुछ सुविधाएं दी जो कि हमारी आम जिंदगी में ज़रूरत काम आती हैं। क्या क्या गिनाएं आपको? गुजरात में बाढ़, राजस्थान में बाढ़, उड़ीसा में बाढ़, उत्तराखंड त्रासदी, जम्मू कश्मीर भूकंप, नेपाल में भूकंप, क्या क्या गिनाओगे आप? जो काम हमारे देश की बड़ी बड़ी सरकारें नहीं कर पाई, वो काम इन दृढ़विश्वासी लोगों ने कर दिखाया। आज इंडिया चाइना के बॉर्डर की कंडीशन तो आपको पता ही होगी। अगर ये कंडीशन ट्रिगर होती है तो आज ये दृढ़विश्वासी लोग आज भी तैयार बैठे हैं हमारे देश की सेनाओं को खूनदान करने के लिए, वो भी 1-2 यूनिट नहीं, हज़ारों यूनिट खूनदान करने के लिए, क्योंकि ये पहले से ही हमारे देश की इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन पैरा फोर्सेस के लिए खून डोनेट करते रहे हैं। सिर्फ हमारे देश की फोर्सेस के लिए नहीं, थैलेसीमिया, पत्रकार समाज, पुलिस समाज, जितने भी हमारे देश के लोग हैं उनके लिए ये रेगुलर तौर पर खूनदान करते आ रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, इतना सब कुछ करने के बाद भी लोगों ने इन्हें अंधभक्त कहा। जिन लोगों को हमारे समाज में अंधभक्त कहते हैं ना,
उन्हीं लोगों को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, दोहा कतर, कनाडा, ना जाने कितने देशों की सरकारें सम्मानित कर चुकी हैं। लेकिन अफसोस हमारे ही देश के, हमारे भारत गुरु देश के लोगों ने ही इन लोगों की दूरदृष्टि को समझने में गलती कर दी। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु जी अच्छे काम इसलिए करते थे ताकि वो अपने किए गए गलत कामों को छुपा सके। नहीं, अगर ऐसा ही होता तो गुरु जी क्या पूरा साल भर अच्छे काम करते? नहीं, वो साल में सिर्फ 1-2 दिन अच्छे काम करते और उन्हें साल भर प्रमोट करते। अब खुद सोचिए कि मान लीजिए कि आपका कोई केस है जो कोर्ट में चल रहा है, तो आप क्या करोगे? आप अपने केस की तरफ ध्यान देने की बजाय क्या दूसरे के गांव में झाड़ू लगाने जाओगे? वहाँ किसी और की मदद करने के लिए जाओगे? नहीं ना, आप अपने केस की तरफ ध्यान दोगे। आप हर वो कोशिश करोगे जिससे आप अपना केस को ख़त्म कर सको या जीत सको। लेकिन वो तो गुरुजी ही है जो है ही मानवता को समर्पित। जब कोई गलती नहीं की तो किस बात की चिंता। ये वही गुरुजी हैं जिन्होंने फिर वो काम कर दिखाए जो कोई काम सोच तक न सका। नवंबर 2012 में अपने 5 लाख श्रद्धालुओं को साथ लेकर पूरी गंगा नदी को साफ कर दिया। सितंबर 2011 में पूरी दिल्ली को अपने 6 लाख श्रद्धालुओं को साथ लेकर सिर्फ 2 दिन में चकाचक कर दिया, साफ कर दिया। क्योंकि गुरुजी तो मानवता को ही समर्पित है। आप एक बात बताइए कि धर्मनिरपेक्ष होने का दावा तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो गुरुजी ही है जो वाकई में सभी धर्मों का सत्कार करते हैं। बेशक वो गुरु काशी में किए गए सफाई अभियान हो या फिर वो अजमेर शरीफ दरगाह के साथ साथ पूरे शहर को साफ करना हो, हर जगह गुरुजी ने अपने सफाई अभियान चलाए। कोई ऐसा धार्मिक स्थल नहीं जहाँ पे गुरुजी खुद ना गए हों। इसी चीज़ को तो उनका नाम भी प्रमाणित करता है, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, जिनके नाम में राम भी है, रहीम भी है, सिंह भी है और इंसान को सिखाने के लिए इंसानियत भी है। एक और आरोप उनके ऊपर झूठा आरोप लगा है रेप करने का। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में गुरुजी ने ऐसा किया होगा? नहीं। अब खुद के ऊपर लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, धन दौलत शोहरत है और आपके अंदर ऐसा गलत काम करने की भावना पैदा हुई, तो आप क्या करोगे? रेप करोगे? नहीं ना, आप अपने पैसे से हर वो चीज़ खरीदने की कोशिश करोगे, क्योंकि पैसे के आगे तो सब कुछ बिकाऊ है। ये सही रास्ता था कि अपने पैसे का इस्तेमाल करते, ऐसे गलत काम करते, ना किसी को पता चलता, प्राइवेसी की प्राइवेसी, ना बदनामी होती, ना कुछ और होता। जबकि रेप करके तो व्यक्ति फंसेगा ही फंसेगा। बात तो वही है ना जनाब, इतनी छोटी सी बात को समझने में हमारे समाज ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन लोगों को यह छोटी सी बात ही समझ में ना आई और लग गए आरोप पे आरोप लगाने, डेरा श्रद्धालुओं को अंधभक्त कहने, गुरुजी के बारे में गलत बोलने। बात तो वही है ना कि पैसे से सब कुछ हो रहा है, पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा रहा है। गुरुजी के खिलाफ भी प्रचार हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी को मूवीज़ बनाने की क्या ज़रूरत थी। तब तो शायद किसी को ये बातें समझ में ना आई, लेकिन अब ज़रूर आगे होंगी जैसे जैसे धीरे धीरे बॉलीवुड और ड्रग माफिया का कनेक्शन उजागर हो रहा है। अब खुद सोचिए कि आप अक्सर खबरों में देख ही रहे होंगे कि कैसे बॉलीवुड के ऊपर ड्रग माफिया और हमारे देश के दुश्मन हावी हो चुके हैं और बॉलीवुड उनकी कठपुतली बनता जा रहा है। शायद यही एक बड़ा कारण है कि गुरुजी के खिलाफ किए गए प्रचार में बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों का हाथ रहा है। ड्रग माफिया जो कि गुरुजी से तो ऑलरेडी पहले परेशान था, जब गुरुजी ने मूवीज़ में एंट्री की तो किस तरीके से सह सकता वो गुरुजी को मूवीज़ में। हमारे देश के ज़्यादातर लोग मूवीज़ से ही इंस्पायर होते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसी मूवी हो जिसमें सिगरेट और अल्कोहल का जिक्र ना हो। रेप का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? हमारे गांव के लोगों को तो रेप का मतलब ही नहीं पता था, लेकिन जब उन्होंने मूवीज़ में देखा तब उनके जहन में बात आई कि हाँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हम गलत काम कर सकते हैं। ना जाने कितनी ही हम खबरें रोज़ सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी मूवी से इंस्पायर होकर कोई क्राइम कर दिया। इसी सब चीज़ों को रोकने के लिए गुरुजी ने मूवीज़ बनानी शुरू की, लोगों को एक सही राह दिखाने की कोशिश की और तब लगी ड्रग माफिया को मिर्ची। परेशान तो पहले से ही था क्योंकि गुरुजी नशे छुड़ा रहे थे, रोज़ लाखों की संख्या में नशे छोड़ रहे थे। इसके टॉपिक के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है, आपको ऊपर आई बटन क्लिक करके उस टॉपिक पे आप वीडियो देख सकते हो जो हमारी ड्रग माफिया को लेकर वीडियो बनाई गई है। तो बात से वहीं शुरू करते हैं कि गुरुजी के खिलाफ होना तो वाजिब था। अब इनकी बात कर लीजिए। इन्होंने गुरुजी के खिलाफ बहुत कुछ बोला,
लेकिन जब हमने इनके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च की तो हमारे हाथ एक वीडियो लगी जिनमें ये किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, किसी से पैसे ले रही हैं कि ये किसी के खिलाफ या हक में बोलेंगी। आइए पहले हम ये इस वीडियो को दिखाते हैं आपको। हाँ, वो कंटेंट के साथ मेरा अपना मिक्स करके ना आपको लगे नहीं क्या मुझे दिया हुआ है, तो मेरा स्टाइल है। देखिए मेन बात ये है, कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको उसको अपनी स्टाइल में ऐसे वायरल करना है कि लोगों को तक ये मैसेज पहुंचे कि ये राखी सावंत बोल रही है। ऐसे हुआ मुझे हायर किया था, पता है ये हम लोग को पिछली बार का नहीं पता। पिछली बार हर चैनलों में मुझे अच्छा अमाउंट दिया था, मैंने बताया। तो मैं तो इस बार ये बने नहीं थे। अच्छा, सारे चैनलों में गई थी, किसी के थ्रू गई थी। नहीं, इस बार डायरेक्ट अप्रोच नहीं किया गया, इस बार हमारी कंपनी को दिया गया। पिछली बार शायद किसी कंपनी के थ्रू कंपनी के थ्रू वो बोलना अलाउड नहीं होता। तो मैं आप लोग को बता रही हूँ, वो थोड़ा उनको दिल पे लग, अरे यार बोला है तो जिताना तो पड़ता है। देखो 100 सुनेंगे 50 तो मानेंगे। हाँ, बिल्कुल। वो 50 बहुत इफेक्टिव होते हैं। वही इधर तो पड़ता चाहिए ना, आपको कोशिश। अभी पैसे तुम लोगों ने पैसे दिए तो मैं अपना ज़्यादा मुंह नहीं खोल सकती, तुम लोग सब ले लोगे। मेरे टोटल अमाउंट होगा मीन 75 लाख रुपीज़ जो अमाउंट है उसका 10% वाइट में आपको रहेगा ही रहेगा विद GST, ठीक है, इन योर अकाउंट। बट बाकी अदर 10%। हाँ 7.5 लाख, ठीक है, उस 60 है ना 67 लाख। देखा आपने किस तरीके से किसी के भी हक में या खिलाफ इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को पैसा देकर बुलवाया जा सकता है। तो क्या गुरुजी के टाइम पे ऐसा नहीं हो सकता कि जब उनके खिलाफ कूट प्रचार किया जा रहा है या हो रहा है तो उसमें पैसा इनको ना दिया गया हो? किसी ने मीडिया में आकर बोला, किसी ने मूवीज़ बनाई, किसी ने कोई शॉर्ट मूवीज़ बनाई। ज़्यादातर अब तो मूवीज़ वो लोग बना रहे हैं जिनका खुद का करियर डूब रहा है और वो गुरुजी के खिलाफ मूवीज़ बना रहे हैं। किसने आपको ये अधिकार दिया कि आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर बिना कुछ रिसर्च के जाने पहचाने आप उंगली उठा रहे हो? धर्म को बदनाम करना बंद करो। कौन कहाँ से पैसा ले रहा है ये एक ना एक दिन सबका पता चल ही जाता है। जो लोग आज डेरा सच्चा सौदा नहीं आए आज तक, वो थर्ड पर्सन जो मीडिया के द्वारा ला लो या मूवीज़ के द्वारा लगा लो उसी को सच मान रहे हैं। तो ये अब हमारा फ़र्ज है कि हम बताएं लोगों को कि डेरा सच्चा सौदा क्या है। आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसके ऊपर रिसर्च करके वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नीचे आपके सामने पट्टी फ्लैश हो रही है जिसके ऊपर हमारे पेजेस के लिंक है जो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के लिंक्स हैं, तो उन पर जाकर आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा।